समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। उनके पास धन, महल, सेना और हर तरह की सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी दोनों उदास और बेचैन रहते थे। राजा हमेशा सोचता, इतना सब होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हमारे पास सब कुछ है लेकिन सच्चा सुख नहीं, मुझे इसे ढूंढना होगा। रानी ने सहमति जताई। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, राज्य में जाओ और ऐसा व्यक्ति खोजो जो सच्चा सुखी हो, उससे हम सीखेंगे कि सच्चा सुख क्या है। मंत्री और सैनिक राज्य भर में निकल पड़े। उन्होंने बड़े से बड़े धनवानों, विद्वानों और साधुओं से मुलाकात की, लेकिन हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी थी। कोई धन के पीछे भाग रहा था तो कोई अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। राजा को उनकी रिपोर्ट सुनकर निराशा हुई। थक हारकर राजा ने खुद इस रहस्यमयी सुख की खोज में निकलने का फैसला किया। वह रानी के साथ साधारण वेश में दूर दराज के गांवों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने किसानों, व्यापारियों और साधुओं से बात की, लेकिन कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं था। एक रात जंगल में यात्रा करते हुए वे एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचे। वहां एक मधुर आवाज में कोई गाना गा रहा था। राजा और रानी ने झोपड़े के अंदर झांककर देखा। एक साधारण किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते खाना खा रहा था। राजा ने उत्सुकता से दरवाजा खटखटाया। किसान ने उन्हें अंदर बुलाया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम इतने खुश क्यों हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं मेहनत करता हूं, अपने परिवार से प्रेम करता हूं और जो कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानता हूं। यही मेरा सुख है। राजा और रानी ये सुनकर चौंक गए। राजा ने किसान से कहा, तुम्हारे पास धन दौलत नहीं, फिर भी तुम खुश हो। क्या यही सच्चा सुख है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब आप अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हैं और जो मिला है उसका आभार मानते हैं, तो सुख अपने आप आ जाता है। राजा और रानी को आखिरकार सच्चा सुख का रहस्य समझ आ गया। वे वापस महल लौटे और उसी दिन से अपनी जिंदगी को संतोष और आभार के साथ जीने लगे।